लास्ट वीडियो में हमने एक्सेस 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अब हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आज हम। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें लीनियर इक्वेशन के पेयर बनाने हैं और इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ़ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। हमें कुछ प्रॉब्लम दे रखी हैं, हमें उन प्रॉब्लम से लीनियर इक्वेशंस बनानी है और हमें उस इक्वेशंस को सॉल्व करके बाय एलिमिनेशन मेथड हमें उसका सॉल्यूशन बताना है। तो देखिए सबसे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। कहा गया है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, a fraction reduced to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, फ्रैक्शन निकालना है और कुछ बात बता रखी है। तो देखिए हम करते हैं इसको, फिर आपको समझाते हैं साथ साथ। देखिए क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं एक फ्रैक्शन को। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है लेट द फ्रैक्शन। हम एक फ्रैक्शन लेट करते हैं जिसमें एक न्यूमरेटर हमने ले लिया x और डिनोमिनेटर ले लिया हमने y। तो हमने एक फ्रैक्शन लेट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा न्यूमरेटर है और ये क्या है हमारा डिनोमिनेटर। क्वेश्चन में कहा कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं, कर दिया ऐड, और सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 डिनोमिनेटर में, तो जो हमारा ये फ्रैक्शन है ये इक्वल हो जाए किसके, 1 के। पहली बात ये बोली गई है। और आगे कहा गया है कि अगर इसी फ्रैक्शन के अंदर ये जो फ्रैक्शन है हमारे पास x अपॉन वाई, इस फ्रैक्शन के ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा हमारा 1/2 अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं। अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा हमारा 1/2। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी 2 इक्वेशन बन जाएंगी। अब देखिए पहले हम फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं अपनी। अब जो यहाँ पे लिखा है x+1/y-1 इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 के नीचे 1 ले लेते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा x+1 इक्वल टू y-1। y को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये x, ये बन जाएगी इक्वेशन x-1 इक्वल टू -2। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। अब देखिए आगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू y+1। y को लेफ्ट साइड लाएंगे तो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से और x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो लिखेंगे हम सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। सो इक्वेशन 1 है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू -2 और इक्वेशन 2 है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब देखिए y के कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पे इक्वल है, हम साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ये y कैंसिल हो जाएगा हमारा, यहाँ +x है और -2x, यहाँ आ जाएगा हमारा सॉल्व करके -x और राइट साइड में आ जाएगा -3। सो माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी
3, x की वैल्यू 3 आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। अब जो इक्वेशन 1 है हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2। सो x माइनस वाई इक्वल टू -2। सो x की वैल्यू 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। सो यहाँ से हमारी y की वैल्यू निकालेंगे हम। देखो -3 माइनस वाई -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई हमारी 5। सो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। तो जो हमसे फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला था वो फ्रैक्शन आ गया हमारा x अपॉन वाई हमने फ्रैक्शन माना था, तो x की वैल्यू आई है 3 और y की वैल्यू 5। तो फ्रैक्शन बन गया हमारा 3/5। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर लिया हमने। अब सेकंड पार्ट देखिए ज़रा। सेकंड पार्ट में कहा गया है 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu and 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। हमें नूरी और सोनू की एज निकालनी है, प्रेजेंट एज। तो हम लेट करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x year and let the present age of सोनू, सोनू की एज हम लेट कर लेते हैं y year। सो 5 years ago, तो अगर हम 5 साल पहले की बात करें, फाइव ईयर एगो, अगर 5 साल पहले की हम देखें नूरी की एज, नूरीज एज, अगर आज नूरी की एज x ईयर है तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, 5 साल कम हो जाएगी, तो x माइनस 5। उसी प्रकार जो सोनू की एज है वो भी 5 साल कम होगी, सोनूज एज y माइनस 5। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 साल पहले जो नूरी की एज है वो सोनू की एज का थ्राइस है। तो नूरी की एज है हमारे पास x माइनस 5 और सोनू की एज है y माइनस 5। तो जो नूरी की एज है वो बड़ी है, सोनू की एज क्या है, छोटी, और नूरी की एज है 3 गुना बड़ी है। तो हम क्या करते हैं, सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सोनू की एज जो है वो नूरी की एज की हो जाएगी बराबर, तो इक्वल हो जाएगा। आगे देखो, थोड़ा सॉल्व करेंगे हम। x माइनस 5, 3y माइनस 15, सो x माइनस 3y लेफ्ट साइड आ गया, माइनस 15 और ये प्लस 5, x माइनस 3y माइनस 10, ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। अब आगे देखिए, अब हम लेते हैं 10 ईयर लेटर। 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर जो नूरीज एज है वो क्या हो जाएगी, नूरीज एज हो जाएगी x प्लस 10 और सोनूज एज, सोनू की एज हो जाएगी y प्लस 10। ठीक है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 साल के बाद जो नूरी की एज है वो सोनू के एज का क्या है, ट्वाइस। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी की एज है x प्लस 10 और सोनू की एज है y प्लस 10।
तो नूरी की एज बड़ी है सोनू की एज से, और कितना बड़ी है, दुगना है, ट्वाइस है। तो हम सोनू की एज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नूरी की एज के बराबर हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ से बनेगी हमारी इक्वेशन x + 10 2y 2 10 जा 20, यहाँ आ जाएगा x - 2y 20 - 10। सो x - 2y = 10, जो कि इक्वेशन नंबर 2। अब जो हमारी दो इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2, इनको सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। सो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x - 3y = -10। लिखेंगे x - 3y = -10, और इक्वेशन 2 है x - 2y = 10। अब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। अब देखिए ध्यान से, ये प्लस है, ये भी प्लस है, साइन चेंज होकर माइनस का हो जाएगा, ये एक्स कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आएगा माइनस का वाई, ये प्लस साइन चेंज माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा -20। ये माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू आ गई हमारी 20, ये आ गई वाई की वैल्यू। अब इस वाई की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x - 3y = -10। y की वैल्यू पुट करेंगे 20 और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x - 3 y की जगह 20 = -10। सो x माइनस ये 60 हो जाएगा और -10, 60 को ले जाएंगे हम राइट साइड, तो ये आ जाएगा हमारा +60 हो जाएगा और -10। यहाँ लिख लेते हैं 50। ठीक है। सो जो नूरी की प्रेजेंट एज है वो है 50 और सोनू की प्रेजेंट एज है 20। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, कहा गया है द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, फाइंड अ नंबर। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, एक 2 डिजिट का नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हम एक बात समझते हैं। देखिए जो भी 2 डिजिट के नंबर होते हैं हमारे पास, तो उनको हम, अगर मान लीजिए हमारे पास 25 है, तो 25 को हम लिख सकते हैं ऐसे 20 + 5, और 20 + 5 को हम लिख सकते हैं ऐसे 2 × 10 + 5 × 1। ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है कि जो भी हमारा 2 डिजिट का नंबर होता है उसमें जो वंस प्लेस है इसको हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। जो वंस प्लेस पे है उसको लिखेंगे 5 × 1, और जो टेंस प्लेस पे उसको लिख सकते हैं हम 2 × 10। तो इस तरीके से हम 2 डिजिट के नंबर को एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है उसमें बोला गया है कि हमें एक 2 डिजिट का नंबर निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले लेट करते हैं एक 2 डिजिट का नंबर। लेट दी 2 डिजिट number in which digit at one's place
is y and digit at tens place. टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो हम मान लेते हैं x. सो देयरफॉर जो नंबर है हमारा वो बन जाएगा हमारा एक्स वाई. वंस प्लेस पे y और टेंस प्लेस पे x. ठीक है. क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमारा 2 डिजिट का नंबर है उसमें जो दोनों डिजिट हैं उनका जो सम है वो है 9. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों डिजिट के x प्लस वाई का सम क्या है 9. ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन 1. और आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर. मतलब जो हमारा ये नंबर है एक्स वाई का 9 टाइम्स एक्स वाई इंटू 9 ये किसके इक्वल है. इस नंबर के जो डिजिट हैं इनको अगर रिवर्स करेंगे हम तो क्या बनेगा एक्स वाई इसके ट्वाइस के. तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि 2 डिजिट के नंबर को हम ऐसे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं. तो इसी तरीके से हम एक्स वाई को लिखेंगे. अब तो ये 9 है, लिखेंगे हम 10 इंटू एक्स, 10x हो जाएगा और y इंटू 1 ये हो जाएगा y. फिर ये 2 y को लिखेंगे हम yx को 10y प्लस एक्स. 10 9 इंटू 10 ये हो जाएगा 90x, 9 इंटू वाई 9y, 2 इंटू 10 20y, 2 इंटू एक्स 2x. ये हो गया. अब देखिए ये 90x 2 को हम लाएंगे लेफ्ट साइड तो हो जाएगा -2x, देन 9y माइनस 20y इक्वल टू 0 हो जाएगा 88x माइनस 11y इक्वल टू 0. 11 लेंगे कॉमन तो यहाँ आ जाएगा 8x माइनस y इक्वल टू 0. सो ये 8x माइनस वाई 0/11 हो जाएगा 0. ये तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2. तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने निकाल ली. अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड से. सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड. तो इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 9 और इक्वेशन 2 है 8x माइनस वाई इक्वल टू 0. अब देखिए y के कोफिशिएंट सेम है और साइन भी चेंज हो रखा है ऑलरेडी तो ये कट जाएगा हमारा. तो ये x प्लस 8x ये हो जाएगा 9x, 9 प्लस 0 यहाँ आ जाएगा 9. सो x की वैल्यू आ जाएगी 9/9 ये हो जाएगा 1. इसको पुट करेंगे हम, पुट इन इक्वेशन 1. जो इक्वेशन 1 है वो क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 9. x की जगह पुट करेंगे 1 प्लस वाई इक्वल टू 9. तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9 माइनस 1. सो y इक्वल टू 8. x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 8. So therefore the two digit number क्या था हमारा एक्स वाई. तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8. तो जो 18 है यही है हमारा वो 2 डिजिट का नंबर जो हमें फाइंड करना है. क्लियर. तो ये हमारा इसका थर्ड पार्ट हो गया. अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट क्या है. कहा गया मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 notes only. Meena got 25 note in all. Find
हाउ मैनी नोट ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। तो मीना गई बैंक और मीना ने बैंक से 2000 रुपये निकलवाए। जो कैशियर था उसने मीना को 50 के और 100 के नोट दिए। जो कुल नोटों की संख्या है वो है 25 नोट दिए कुल मीना को, और जो रुपए हैं वो हैं 2000। ठीक है, तो अब समझो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड का थर्ड पार्ट। देखो, हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट। हम मान लेते हैं कि 50 रुपये के एक्स नोट है, और लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट, और जो 100 रुपये के नोट हैं वो हैं वाई। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया कि जो टोटल नोट हैं वो कितने हैं 25। तो 50 रुपये के नोट एक्स हैं और 100 रुपये के नोट हैं वाई, तो कुल नोट कितने हो गए 25। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। देखिए, सेकंड इक्वेशन में कहा गया है कि जो 50 रुपये के एक्स नोट है और 100 रुपये के वाई नोट है, तो जो कुल रुपए बन रहे हैं 2000 है। ठीक है, समझो ध्यान से थोड़ा सा। तो अगर 50 रुपये के एक्स नोट हैं तो रुपए बन जाएंगे हमारे 50x, और अगर 100 रुपये के वाई नोट हैं तो रुपए बन जाएंगे हमारे 100y। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान सोचें तो ये क्या आ गया, ये आ गए रुपए जो 50 नोट के रूप में है, और ये वो रुपए हैं जो 100 के नोट में हैं, और जो टोटल रुपए बन रहे हैं वो हैं 2000। क्लियर? थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे और हमारी बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 50 कॉमन ले ले रहे हैं, तो ये ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 2000। 50 को ले जाएंगे राइट साइड, तो इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 2000 अपॉन 50। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 0, तो ये आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 40। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गई। सॉल्व करेंगे इसको एलिमिनेशन मेथड से, तो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। दोनों को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 25, और इक्वेशन 2 है x प्लस वाई इक्वल टू 40। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा कॉमन लेने मिस्टेक कर दी। यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 2, इक्वेशन यहाँ पे 2 आएगा। इसको दोबारा लिख लेते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 40। अब देखिए ये साइन चेंज करके ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस वाई, और यहाँ आएगा हमारा -15। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई आ गया हमारा 15। इसका मतलब है कि जो 100 रुपये के 15 नोट हैं। अब इस वाई की वैल्यू को पुट करते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 25। सो x प्लस वाई इक्वल टू 25, y की जगह पुट करेंगे 15। सो यहाँ से निकलेगी हमारी x की वैल्यू। x की वैल्यू जाएगी 25 माइनस 15, ये आ गया हमारा 10। मतलब 50 रुपये के 10 नोट हैं तो 500 रुपये हो गए, और 100 नोट है, सॉरी 15 नोट हैं 100 के, तो वो हो गए 1500। तो 1500 और 500 कितने हो गए हमारे 2000 रुपये।
तो इस तरीके से मीना को 2000 रुपये मिले। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, मतलब पहले 3 दिन के फिक्स चार्ज हैं। और कहा गया एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और 3 दिन के बाद जो हर एक दिन के हिसाब से जो एडिशनल चार्ज लगेगा वो भी कुछ है इसके अंदर। तो सरिता ने क्या करा, सरिता ने दिए 27 रुपये और बुक को उसने रखा था अपने पास 7 दिन। और जो सूसी है उसने दिए हैं 21 रुपये और उसने बुक को रखा था 5 दिन अपने पास। तो हमें बताना है कि वो फिक्स चार्ज कितना है और जो चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे है वो निकालना है हमें। तो देखो कैसे करेंगे इसको हम। सबसे पहले तो हम लेट करते हैं। देखिए जो हमारा ये चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो हमेशा जो आप 2 वेरिएबल लेट करेंगे तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आप देखेंगे तो अगर आप जो चीज़ क्वेश्चन में फाइंड करने में भूली गई है जनरली आप उसी चीज़ को क्या करना, लेट करना। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, एक फिक्स चार्ज और चार्ज ऑफ ईच एक्स्ट्रा डे। तो हम लेट करते हैं फिक्स चार्ज फॉर 3 days। तो 3 दिन का फिक्स चार्ज है वो हम मान लेते हैं वो है x। और लेट द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे जो और जो हर एक दिन का जो एक्स्ट्रा हर एक दिन का जो चार्ज है वो हम मान लेते हैं y। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया जो सरिता है उसने 7 दिन बुक रखी अपने पास और 27 रुपये दिए। अब ध्यान से समझिएगा, अगर सरिता ने 7 दिन अपने पास बुक रखी, 7 दिन अगर बुक अपने पास रखेगी तो 3 दिन का तो उसने फिक्स चार्ज दिया और बाकी का 4 दिन का उसने y के हिसाब से देगी वो चार्ज। और जो कुल चार्ज बन रहा है वो बन रहा है उसका 27 रुपये। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 दिन के तो देगी x रुपये वो, और बाकी के जो 4 दिन हैं उसमें हर एक दिन का देगी y रुपये। तो 4 दिन के हो गए 4y और टोटल बन रहे हैं हमारे 27 रुपये। सूसी ने 5 दिन किताब रखी है और 21 रुपये दिए हैं, तो 3 दिन के तो हो गए उसके x और बाकी के 2 दिन के हो गए उसके 2y और टोटल हो गया उसका 21 रुपये। तो ये हमारी बन गई 2 इक्वेशन, एक इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करते हैं आप। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं हम एलिमिनेशन से। तो इक्वेशन 1 है x प्लस 4y इक्वल टू 27। इक्वेशन 2 है x प्लस 2y इक्वल टू 21। सो ये साइन चेंज करेंगे, कट जाएगा हमारा और यहाँ आ जाएगा 2y, यहाँ आ जाएगा 27 माइनस 21, ये आ जाएगा 6। सो y की वैल्यू आ जाएगी 6/2, ये आ गया हमारा 3। इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x प्लस 4y इक्वल टू 27। x की जगह हम रखेंगे, सॉरी y की जगह रखेंगे हम 3। तो ये आ जाएगा x प्लस 4 3 जा 12 इक्वल टू 27। सो x इक्वल टू 27 माइनस 12। तो ये आ गया हमारा
यहाँ आ जाएगा 5 ये 1, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 15। तो हम लिखेंगे जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज 3 दिन का वो है 15 रुपये, और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, हर एक दिन का जो एक्स्ट्रा चार्ज है, एक्स्ट्रा डे, वो है 3 रुपये। तो एक आंसर हमारा 15 है और एक आंसर क्या है 3। क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के।